हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। इसके सबसे पहले 3 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम पहले ये 3 क्वेश्चन ही एमसीक्यू वाले कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो बेटा क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है क्यू, ठीक है, जो लेंथ है बेटा टेंजेंट की वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस दे रखा है बेटा क्यू से लेकर सेंटर तक, वो डिस्टेंस हमें दे रखा है बेटा 25 सेंटीमीटर। तो हमें बेटा क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से कि जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे पास जे एक क्या है, सर्कल है, ठीक है जी। तो जे अगर सेंटर है, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट, यहाँ से इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट बाहर मेरा क्यू आ जाएगा, क्यू को ओ के साथ सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे और सेंटर को यहाँ पर टेंजेंट के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से कुछ राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। वो कैसे, मैंने आपको बोला है कि जो सेंटर होता है वो टेंजेंट के साथ हमेशा, चाहे कहीं पर पॉइंट भी हो, वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है जी। तो हमें बेटा यहाँ पर जे वाली चीज़ की वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, अगर क्यू से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है वो 25 हो, ठीक है जी, और जे वाला कितना हो बेटा 24 सेंटीमीटर हो, टेंजेंट की जो लेंथ दे रखी है। इजीली निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा और 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 576 में से क्या करेंगे, अपना 25 स्क्वायर का जो है वो वैल्यू माइनस कर देंगे। तो वैल्यू जो है लगभग हमारे पास रूट के 49 आ जाएगी, रूट का 49 टूट जाएगा, 7 आ जाएगा। आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा करेक्ट, 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड देखिए कि इन फिगर 10.11 जो कि साथ में दे रखी है, इफ़ द टी पी, ये यहाँ से लेकर टी से लेकर पी तक जो हमारे पास एंड टी से लेकर क्यू तक जो है दो टेंजेंट है सर्कल के साथ, ठीक है। सेंटर सर्कल का ओ है, तो कह रहा है कि सो दैट जो एंगल पी ओ क्यू है, तो इस तरीके से अगर एंगल लिखा है तो सेंटर में जो चीज़ होती है एंगल उसका होता है, सेंटर क्या है ओ, तो ओ का एंगल कितना 110। तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू पूछा है, यानी कि जे एंगल जो टी है इसकी वैल्यू पूछा है कितनी होगी। तो बेटा सिंपली देखो, मैं अगर कहूँ कि जे वाला एंगल कितना होगा और जे वाला कितना होगा, तो अगेन जो है आपको पता होना चाहिए कि जे हमारे सेंटर से लेकर टेंजेंट तक का जो है डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो टेंजेंट लाइन होती है सेंटर के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जे भी 90 होगा, जे भी 90 होगा, ठीक है जी। तो जे एक हमारे पास क्वाड्रेटल बन जाता है, पी टी क्यू ओ, क्वाड्रेटल बन गया। तो क्वाड्रेटल का एंगल का सम कितना होता है 360। तो हम क्या करेंगे, एंगल पी, एंगल ओ, एंगल क्यू, एंगल टी को जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे, ठीक है। जे एंगल पता है 90 का है, जे पता है 90 का है, जे 110 का है, जे एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। 180 को बेटा 110 के साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो वैल्यू जो है 360 से माइनस कर देंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा एंगल टी, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 70 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन फाइंड पी ओ ए इज इक्वल टू। तो पी ओ ए का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो अगेन मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि देखो बेटा, अगर जे हमारे पास एक सर्कल है, जे सेंटर है, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर पॉइंट आके मिल जाएंगे पी पॉइंट के ऊपर। जे पॉइंट हमारा लेट से कि ए है, जे हमारा पॉइंट बी है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से अगर पी टोटल एंगल बोल रहा है वो कितना है बेटा 80 डिग्री का है, तो यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक है, क्योंकि सेंटर में भी यहाँ पर भी एंगल बनेगा। तो बेटा अगर सेंटर से लेकर पी तक हम ज्वाइन करेंगे तो एंगल पी ओ ए, जे वाला एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है जी। तो जे वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हमें जे वाला पूरे का पूरा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो जे पूरे का पूरा एंगल 80 है, जे 90 है, जे भी 90 है। तो अगेन पहले की तरह सेकंड वाले की तरह हम क्या करेंगे, 90 प्लस 90 प्लस 80 ऐड करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा टोटल। तो जे पूरे का पूरा एंगल कितना आएगा बेटा 100 डिग्री आ जाएगा,
100 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाला एक ट्राइंगल है और नीचे वाला एक ट्राइंगल है, कौन सा, पी है, जे ओ है, जे ए है, पी है, ओ है, जे बी है। ये दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो देखो ये हमारे पास यहाँ से ओ से लेकर ए तक रेडियस है, यहाँ पर भी ओ से लेकर बी तक रेडियस है। दोनों ट्राइंगल में ओ ए ओ बी के बराबर आ जाएगी। ओके ठीक है। उसके बाद जो ओ पी लाइन है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये भी ओ पी के बराबर आ जाएगी। अब साइड साइड के द्वारा क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे और सी पी सी टी का यूज़ करके ये ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जो एंगल ए ओ पी होगा किसके बराबर होगा, एंगल पी ओ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे पास बराबर है तो टोटल एंगल किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, ये टोटल एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों का एंगल का सम। तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो सिंपल सी बात है कि ए ओ बी किसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो मैं यहाँ पर भी ए ओ बी सॉरी पी ओ बी या फिर ए ओ पी कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी एंगल पी ओ बी आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ बी आ जाएगा, एंगल ए ओ बी के बराबर आ जाएगा। अब ए ओ बी मतलब ये टोटल एंगल हमने निकाल लिया, कैसे, वो 100 आ जाएगा। अब 100 को बेटा ये वाला 2 इस साइड जाके डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 50। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50। अगर ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बेटा इसका 50 डिग्री।